बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई, आ गई है बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि बीजेपी उनके साथ क्या क्या अत्याचार किया। बीजेपी और जो ECI है, इलेक्शन कमीशन, उन लोगों ने मिल करके उन्हें ज़बरदस्ती हरा दिया और भवानीपुर उन्हें हरा दिया गया। साथ में उनके साथ मारपीट की गई। अब उनके कुछ जो है ऑफिसों को जलाया जा रहा है। जहां अभी तक ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से अपने आप को दूर रख रही थी, अब वो उनके साथ हैं और उन्हें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, सभी ने, मतलब जितने भी इंडी गठबंधन के, हेमंत सोरेन जी, सभी ने उन्हें कॉल किया। कॉल करके तो वो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे पहली बात कि ये कहना कि उनके साथ मारपीट हुई है, तो ये लगता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। और रही बात हार जीत की, तो हार जीत तो आप बंगाल की सड़कों पे और जो पिछले कुछ समय के वीडियो है ना, उनसे आप देख सकते हो। यहाँ पे बीजेपी की जीत से ज़्यादा ना तृणमूल का रिजेक्शन दिखाई देता है कि लोग तृणमूल को रिजेक्ट करने के लिए वोट डाले थे। उन्होंने वोट तब डाला जब CRPF आ गई। उनमें ये विश्वास था कि उनके साथ जो है मारपीट अभी नहीं हो सकती और उनके भी वोट डाले जा सकते हैं। अगर आप सीधा सीधे एक मोटा मोटी आंकड़ा पे आप ध्यान दो, अगर SIR से पहले क्या था कि पिछले साल, यानी पिछला जो 2021 का जो चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को 36% के आसपास वोट मिला था। 36% के वोट में भी आप देखेंगे ना, तो 50% हिंदुओं का वोट मिला था। यानी हिंदुओं ने जितना वोट डाला उसमें से 50% वोट हिंदुओं का बीजेपी को मिला था। बाद बाकी वोट जो है तृणमूल को, और मुसलमानों का 30% वोट जो है वो भी तृणमूल को मिला था, जिससे कि तृणमूल 46-48 के आसपास पहुंच गई थी। तो 10% का था वो गैप, 36 और 48 के आसपास का था, 10 से 12% का था। तो उससे तृणमूल जीत गई थी और बहुत ही मार्जिनल विक्ट्री उनकी हुई थी। तो उस समय, अब अगर उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं SIR वाले से, थोड़ा सा लॉजिक की भी बात करेंगे हम। SIR वाले से देखो, SIR में करीब करीब 1 करोड़ के लोग हटे हैं। 1 करोड़ से एक्चुअल पूरा 1 करोड़ नहीं घटा है, 90 लाख के आसपास घटा है। तो 90 लाख हटे हैं और वो करीब कितने हैं, 10 से 11% के आसपास घटे हैं, है ना। 10 से 11% घटे हैं। अब 10 से 11, क्योंकि 10 से 11% जो वोटर घट गए, अब उन वोटर को थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं कि इनके साथ, अब वो जो भी घटे हैं वो कौन थे, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। 60% हिंदू उसमें से छटे थे और 40% मुस्लिम भी छटे हैं, वो जो 1 करोड़ हैं और 90 लाख जो हैं उसमें से। अब जो 60%, आप कहेंगे 60% हिंदू है, वो तो बीजेपी को वोट जाना था, तो बीजेपी को वोट करने थे। नहीं, वो थे वो जो पलायन कर गए थे, जो मर चुके थे, वो थे। अब ऐसे वोटरों का वोट कौन डालता होगा? ये तो ऑब्वियस है, जो सत्ता में है, जो पावर में है। और जिस तरह से आपने जहांगीर खान वाला इवेंट देखा, जहाँ की आप EVM पे देखा कि आपने इतना CRPF और इतनी शक्ति होने के बाद, जैसे कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि लूट लिया गया है EVM, मतलब 2.5 लाख जो है CRPF को यहाँ लगा दिया, इतनी शक्ति बढ़ दी। उसके बावजूद भी जहांगीर खान ने उस एरिया में क्या किया कि उस पे जो है, मतलब EVM पे टेप चिपका दिया, लोगों को डराया। क्योंकि वो वीडियो भी आया कि आप देखें कि बाद में CRPF जब मीडिया पहुंची और CRPF पहुंचे, तो उसके बाद से पहले जहाँ 10-15 वोट पे रिपोलिंग होने वाला था, वहाँ फिर से उसको कैंसिल करके 21 तारीख को रिपोलिंग कर दी गई। कारण क्या था कि वहाँ के लोग खुद कह रहे थे, जो हिंदू इलाके के थे, वो कह रहे थे कि भाई हमें तो वोट डालने ही नहीं दिया गया, हमें कहा गया कि आपका तो वोट पड़ गया। तो इसी से मैं कह रहा हूँ कि वो जो 90 लाख वोट होंगे ना, वो श्योर सरकार के जो पक्ष वाले हैं, यानी कि तृणमूल को वो पड़ता होगा वोट। तो तृणमूल को वोट पड़ने के कारण जो है ना, तो वो जो 90 लाख वोट थे वो तृणमूल के थे। उन्होंने वो 90 लाख जो कि थे नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो वोट अपने पक्ष में डलवाया। अब उस हिसाब से सोचें कि बीजेपी को ऐसा नहीं है कि और साथ में क्या होता था
कि जैसे उन्होंने ये किया कि भाई हिंदुओं को वोट डालने के लिए नहीं जाना है, आपके वोट हम डाल देंगे। तो वो भी जो 5-7% होंगे जिनके की वोट तृणमूल जो है बीच में, जैसे दोपहर के समय अक्सर कहा जाता है तृणमूल में कि बंगाल में क्या होता है कि दोपहर के समय लोग मतलब आराम करते हैं, तो उस समय तृणमूल जो है इस तरह के वोट डाल देती है। तो इस तरह से किया जाता होगा। तो ये सारी वोट को आप देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो सीधा सीधा से अगर सेम वोट पड़ा हो जो जेन्युइन वोट है, कोई आगे पीछे नहीं, तो इसी तरह का वोट पड़ेगा। और तृणमूल और बीजेपी के बीच में जो तृणमूल को देख रहे हो आप, 40% का वोट पड़ा है ना, 40% वोट तो तृणमूल को ही पड़ा है। तो वो 40% वोट तृणमूल को ही पड़ता, उतना ही वोट पड़ता। अब बीजेपी को इसलिए पड़ा क्योंकि रिजेक्शन का भी उसे वोट मिला, और जो लोग पिछले साल तक वोट नहीं डालते थे तो उन्होंने सीधा सीधे बीजेपी को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो तृणमूल उनका वोट छीनती थी। और जिस हिसाब से वीडियो आ रहा है, अब जैसे आप देखेंगे कितने सारे वीडियो आ रहे हैं, कितने सारे लोग निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आप वो वीडियो आपको तो याद ही होगा कि न्यूज़ 24 वाला, जिसमें एक महिला कह रही है कि भाई हमसे गला दबा करके आप जो है अल्लाह अकबर बुला लोगे, जय श्री राम नहीं बोल सकते क्या, गुस्से के साथ। इसी तरह और भी आप देखो कितनी महिलाएं जो आरजी कर वाली जो जीती हैं पानीघाट से, उनके साथ जितनी भी महिलाएं थी वो जब गले लिपट के रो रही थी तो भाव दिखता है। इसी तरह आपने एक वीडियो और याद होगा जब 3 महिलाओं को मतलब तृणमूल ने सजा दिया था कि भाई आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो एक काम करो, दंडवत अपने घर से तृणमूल के ऑफिस तक आओ। तो इस तरह की बातें होती थी। यहाँ तक कि ऐसा भी होता था कि भाई अगर आपने, यहाँ सोचो ना, मतलब ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, अगर आपने मतलब कुछ मांग लिया, एक तो ऐसा न्यूज़ है, ऐसा वीडियो है कि एक ने कहा कि भाई मेरे घर में लाइट नहीं है, तो अगले दिन मुझे यहाँ पे लाइट क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा, सिंपल सी बात तो नहीं हुई होगी। उसने कहा नहीं बिजली क्यों नहीं है, मैं जाके करूँगा, शिकायत करूँगा, ये करूँगा कुछ, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि सिंपल सी बात होती है, तो ऐसा तो बोला ही होगा, हो सकता है। और उसकी सजा क्या हुई कि अगले दिन जो है उसे सामने के पेड़ पे लटका दिया गया। अब उसकी बूढ़ी माँ जो है भीख मांग के खा रही है। इसी तरह एक के साथ हुआ था, उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ रोड नहीं है, तुम रोड क्यों नहीं बना देते हो, अपने प्रतिनिधि से कहा होगा। और बाद में क्या हुआ कि उसकी वाइफ को नंगे 4 घंटे तक मतलब बीच चौराहे पे रखा गया, सबके सामने जलील किया गया। तो ऐसी ये तो छोटी मोटी बातें थी, इससे भी बड़ी बड़ी बातें आपको बंगाल में बहुत सारी न्यूज़ में आपको दिख जाता है। और बीजेपी के जितने सारे कैडर मारे गए, बीजेपी से पहले तृणमूल के मारे जाते थे, जब सीपीएम थी तो तृणमूल के मारे गए थे, कांग्रेस के मारे गए थे। और इस साल भी तो एक कांग्रेस का जो मारा गया है बीच चुनाव के बीच में, जो खुद राहुल गांधी ने चुनाव के बीच में बोला कि उसने कांग्रेस को वोट डाला तो इसलिए उसे मार दिया गया। तो ये तो आम बात थी वहां पे। तो इन सब से त्रस्त आकर के जो प्रताड़ित थे, खासकर महिलाएं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे आसान काम होता है ना, किसी को इज्जत ले लो, इज्जत जो लूट लो, उनका जो इज्जत तबाह कर दो, सबसे आसान काम होता है। और इसी कारण से जो है महिलाएं सबसे ज़्यादा त्रस्त थी और वो चाहती थी कि इसमें बदलाव, और इसीलिए उन्होंने तृणमूल का रिजेक्शन किया। और दूसरा जो मैंने वोट वाला जो आपको कैलकुलेशन बताया कि वो जब कैलकुलेशन के हिसाब से उनके वोट रुक गए जो मरे हुए लोग थे, और उसके बाद जो इधर बीजेपी के वोट बढ़ गए, तो बीजेपी जो परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे वोट आगे बढ़ गए, क्योंकि जो लोग वोट जो तृणमूल को वोट जाता था वो तो पहले घटा, और वो वोट जो हिंदू के थे वो इधर आ गए। और इसी कारण से आप देखते हो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो तृणमूल जीतती है। लेकिन हालांकि इस बार जो है पिछले बार से एक चीज़ और अंतर हुआ है कि तृणमूल के मुस्लिम वोट में सेंधमारी हुई है। हुमायूं कबीर ने 2 सीट जीता है, कांग्रेस ने भी जीता है, और सीपीएम ने भी उसमें से वोट काटे हैं। तो इस तरह से वहाँ भी वोट का आपको कुछ लगता है, तो जिसकी वजह से तृणमूल के कुछ वोट कम हुए। तो इस तरह से पूरा चला है। तो अगर आप तृणमूल की बातों में जाओगे तो जो जिस तरह से वो कह रहे हैं ना कि हमारे कैडर को पीटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो जिस तरह से उन्होंने किया है ना, तो ये तो बंगाल की वहाँ का कहो कि आप रिवाज सा बन गया था कि जीतते ही, बहुत सारा वीडियो है, 2021 का एक वीडियो था जिसमें दिखा रहा था कि तृणमूल के कैडर ने जैसे ही चुनाव हुआ और जीता, और जिस बीजेपी का एक घर था उस पर जाके सबने मतलब
तोड़फोड़ शुरू कर दिया कि तुमने बीजेपी को वोट कैसे डाला। बीजेपी के कितने सारे कैडर मारे गए जो आपको न्यूज़ में गूगल में सर्च करते ही मिल जाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुला आम है। तो ये एक तरह से आप सीधी सी बात कर सकते हैं, कैलकुलेशन था कि आपको वो वोट नहीं डालने दिया जाएगा जो कि अनवैलिड है, और जो आप डरा करके रोक लेते थे वोट को उन्होंने अपना वोट डाल दिया, जिसकी वजह से आप हार गए। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें ये कि अच्छा इसने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। और आपने इस तरह से डरा के रखा हुआ था कि जो लोग थे ना वो वोट डालने के जब पहली बार आए तो उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया। तो इस वजह से तृणमूल की हार हुई और बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। और उन्हें लगा कि बांग्लादेश वाली घटना भी इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल करता है। तो इस तरह की बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। तो इसलिए तृणमूल की ममता बनर्जी के द्वारा जो कहा गया ना, तो उसमें सच्चाई से ज़्यादा जो है ना मतलब एक तरह से कह सकते हो आपकी झुंझलाहट नज़र आता है और कुछ नहीं। आप क्या सोचते हो इस पर? आप अपनी राय रखो और मुझे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।